नमस्कार मित्रों। हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मैसेज दिया है, डिजिटल अरेस्ट लोगों को फंसाने की साजिश है। तो चलिए हम लोग पहले ये समझें डिजिटल अरेस्ट का मतलब क्या होता है। वैसे यूनिवर्सली इस्टेब्लिश ऐसी कोई परिभाषा नहीं है कि ये डिजिटल अरेस्ट होता है, लेकिन चूंकि इसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि एक होता है आपकी डिजिटल एक्टिविटी को रोकना। इसका मतलब ये है कि आपकी कोई स्पेसिफिक जो डिजिटल ऑपरेशन आप कर रहे हैं उनको एक ब्लॉक किया जा सकता है। जैसे कि आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, आपके ऑनलाइन अकाउंट्स हैं या कोई डिजिटल सिस्टम है। का सबसे बढ़िया उदाहरण है किसी व्यक्ति का सोशल मीडिया अकाउंट, उसको सस्पेंड कर देना, और उसका कारण होता है पॉलिसी वायलेशन, डिजिटल अरेस्ट नहीं है वो। दूसरा है गवर्नमेंट जहाँ कहीं कुछ प्रोटेस्ट या कोई राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कोई मुद्दा हो तो वहाँ पे इंटरनेट शटडाउन कर देती है। तीसरा होता है जहाँ आप डिजिटल सर्विसेज का पेमेंट नहीं करते हैं या कोई सिक्योरिटी इशू हो तब वो उनको स्टॉप करते हैं। दूसरा एक उदाहरण आप मान सकते हैं साइबर क्राइम अरेस्ट के बारे में। तो जब कभी ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस वगैरह, ये अगर किसी साइबर क्राइम करने वाले को, जैसे हैकिंग कर रहा है, कोई फिशिंग कर रहा है या आपका डाटा चोरी कर रहा है, उनको पहचान लेती है और उनकी डिजिटल एक्टिविटीज़ और एविडेंस को देख के अगर उनको अरेस्ट करती है, ये साइबर क्रिमिनल का अरेस्ट है, डिजिटल अरेस्ट नहीं कहलाएगा। साइबर क्राइम के संदर्भ में अगर हम देखें तो साइबर अरेस्ट जो है, अधिकतर साइबर क्रिमिनल क्या करते हैं, जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको अनुपालन या कंप्लायंस के नाम पे डरा धमकाने का एक तरीका है। में थ्रेटनिंग रहता है कि अगर आप कोई कम चीज़ें नहीं पे करेंगे तो फेक लीगल एक्शन होगा या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अदरवाइज़ हम आपको डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं। में सारी चीज़ों में क्या होता है, या तो वो कहीं आपसे पैसा मांगते हैं या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आइए देखते हैं कि साइबर क्रिमिनल स्कैम्स जो होते हैं उसमें साइबर अरेस्ट कैसे काम करता है। सबसे पहले आता है स्केयर टैक्टिक्स, मतलब आपको डरा धमका के और भय दिखाना है। तो सबसे पहले साइबर क्रिमिनल क्या करेंगे, आपको ईमेल भेजेंगे, मैसेज भेजेंगे या पॉपअप ऐसे भेजेंगे जिससे आपका कंप्यूटर या आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को कहीं इलीगल बिहेवियर के रूप में फ्लैग किया होगा। जैसे आपने कहीं किसी प्रोहिबिटेड कंटेंट को देखा है या किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व है, इस तरीके का मैसेज आपके पास आता है। इससे क्या होगा कि जो विक्टिम होते हैं उनको ये लगता है कि यार हम इमीडिएटली साइबर अरेस्ट में आ जाएंगे, और वो अपने आप को अथॉरिटीज़ के रूप में इम्पोज करते हैं। यदि किसी प्रकार की एक्शन नहीं ली तो साइबर अरेस्ट हो सकेगा। दूसरा तरीका होता है कि जो फ्रॉडस्टर है वो अपने आप को गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे सीबीआई या पुलिस या एटीएस या साइबर पुलिस, इस तरीके से आपको अपने आप को दिखाते हैं। वो ऑफिशियल दिखने जैसे लोगोज यूज़ करेंगे, उनके जैसी भाषा यूज़ करेंगे और उस प्रकार का मैसेज देंगे ताकि विक्टिम जो है वो ये समझे कि ये सही अथॉरिटीज़ के साथ ही बात हो रही है। उसके बाद नंबर आता है विक्टिम को, वो लोग कहते हैं कि आप पेमेंट करिए, रेंसम अमाउंट मान सकते हैं उसको आप, या फाइन, जो या तो वो आपसे क्रिप्टो करेंसी या गिफ्ट कार्ड इस तरीके के रूप में मांग सकते हैं ताकि उनका अरेस्ट नहीं हो, वो अरेस्ट ना हो जाए। इसलिए वो एक इस प्रकार को ढूंढते हैं जिससे पैसा लिया जा सके आपसे। उसके बाद में कई बार क्या होता है कि क्रिमिनल आपसे पैसा नहीं मांगेगा, लेकिन आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स या पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जिससे आपको बाद में एक्सप्लॉइट कर सके। और एक और तरीका उनका होता है कि साइबर क्रिमिनल आपके साथ में क्या करेंगे, कोई इन्फेक्टेड मैसेज भेजेंगे, मालवेयर और रनवेयर होता है, रैंसमवेयर। तो मैसेज आएगा, योर डिवाइस इज लॉक्ड ड्यू टू इलीगल एक्टिविटी, यू मस्ट पे दिस मच अमाउंट टू अवॉइड लीगल एक्शन। अब जैसे ही ये आएगा स्क्रीन पे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, उसके लिए कि ये लेजिटिमेट है या फ्रॉड केस है। तो वहाँ हमको अलर्ट रहना पड़ेगा। हैकर्स हैं, ये मुख्य रूप से क्या देखते हैं कि एक तो विक्टिम जो है उसको साइबर सिक्योरिटी या कानून के बारे में प्रोसीजर क्या होगा इसकी जानकारी नहीं है, उनको डर है या उनको डराया जा सकता है और वो इग्नोरेंट है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के ये अटैकर्स आपके हमारे जैसे लोगों को टारगेट करते हैं और साइबर अरेस्ट के नाम पे डराते हैं।
तो वीडियो का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो है कि हम अपने आप को कैसे बचाएं, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो सबसे पहली चीज़ है कि बिल्कुल शांत रहिए। ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट आपको किसी ईमेल या पॉपअप के थ्रू एक नोटिस नहीं देता है कि आप अरेस्ट हो गए हैं। दूसरा है कि जब भी इस तरीके का कोई साइन आता है जहां फिशिंग हो सकती है, स्पेलिंग एरर है, जेनरिक रेटिंग्स हैं या सस्पिशियस ईमेल एड्रेस है, इनको कभी भी विश्वास मत कीजिए और कभी भी उनके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेने की या पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले उस चीज़ को वेरीफाई तो कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि किसी भी प्रकार का पेमेंट या फाइन वो आपको फर्दर एक्सप्लॉयटेशन के लिए एक आपको और उत्पीड़ित कर सकता है, तो किसी प्रकार का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका फ़ोन हो या आपका मोबाइल हो, आपका कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, तो उसको आप मैलवेयर के लिए ट्रस्टेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ज़रूर लगा के रखिए ताकि आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ नहीं हो। उसके बाद में है, यदि मान लीजिए इस प्रकार का कोई आपके पास में स्कैम हो जाता है, तो बजाय शांत बैठे रहने के आपकी लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, पुलिस स्टेशन और साइबर क्राइम, इनको ज़रूर बताइए। 1930 नंबर मैंने पिछली बार ये बताया है आपको, तो आप 1930 पे भी कॉल कर सकते हैं। और साइबर सिक्योरिटी के लिए आजकल ऑनलाइन भी कंप्लेंट लॉन्च होती है, तो साइबर क्राइम के बारे में आप अलर्ट रहिए। अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को भी इस चीज़ से अवगत कराइए। थैंक यू वेरी मच।